हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे एरे के बारे में फर्स्ट वीडियो में कि एरे क्या होता है, एरे के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, सब चीज़ पढ़ चुके थे। लेकिन इसमें बात करेंगे कि सिंगल डायमेंशनल एरे को कितने तरीके से इनिशियलाइज किया जा सकता है और कितने तरीके से उसे रिट्रीव किया जा सकता है। इनिशियलाइज मतलब कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा सकता है कितने तरीके से, और कितने तरीके से उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, और कितने तरीके से हम लोग उस वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब कि रीड करके डिस्प्ले कर सकते हैं कंसोल पे सिंपली। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके एक बार देख लो, ताकि कंटिन्यूअस फ्लो में आप समझ पाओगे, अदरवाइज कहीं नहीं समझ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंगल डायमेंशनल एरे इन जावा। देखो, सिंटेक्स टू डिक्लेयर एरे इन जावा। देखो आप क्या होता है ना कि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग एरे के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करें। क्या सिंटेक्स है यार, इधर है या इधर है, इधर लिखूं या इधर लिखूं, इधर स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा कि उधर रहेगा। तो देखो बहुत सारी फैसिलिटी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप इजिली यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि देखो आप सिंपली लिखो यहाँ पे डेटा टाइप, और डेटा टाइप के बाद अगर डायरेक्ट आप लिखते हो स्क्वायर ब्रैकेट और ARR उसके बाद और सेमीकलन, देन गुड, कोई एरर नहीं आएगा। और अगर आप डेटा टाइप स्पेस स्क्वायर ब्रैकेट ARR लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन डेटा टाइप ARR और स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद लिखते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तो आएगा कहाँ? प्रॉब्लम तब आएगा जब आप डेटा टाइप के पहले कोई वेरिएबल का नाम लिख दो, वेरिएबल के पहले कोई स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो उस जगह पे क्या आता है? प्रॉब्लम आता है, क्रिएट होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हम लोग इतने तरीके से ही हम लोग डेटा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखो तो आप कह सकते हो कि इंट ARR एक एरे ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे कर लिया इससे हटा करके और यहाँ से हटा करके, तो ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप इंट मतलब डेटा टाइप और स्पेस फिर स्क्वायर ब्रैकेट और ARR, ये भी सही है। उसके बाद जो थर्ड तरीका है यहाँ पे, इसको करते हैं इंट ARR, जो मेरा फेवरेट है, मैं इसको हमेशा यूज करता हूँ। मैं हमेशा इसी तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इन तरीकों से कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। आप सिंपली ऐसे कर लोगे। लेकिन अगर कोई बच्चे होता है कि जैसे करते हैं इंट उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट ARR, तो ये गलत है यार, ऐसे नहीं हो पाएगा, ये रॉन्ग है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो लिखेंगे क्या, ARR स्क्वायर ब्रैकेट इंट, ओ माय गॉड, हरेबल नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो सकता। चलो इसको हम लोग थोड़ा सा एक कोडिंग के साथ इंप्लीमेंट करके देखते हैं कौन सा हो सकता है कौन सा नहीं हो सकता है। तो हमने ऑलरेडी कुछ कोडिंग बनाए थे यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग क्रिएट करना है ना, तो यहाँ पे आते हैं और सिंपली चेक कर लेते हैं कि इंट स्क्वायर ब्रैकेट स्पेस ARR ये सपोर्ट करता है कि नहीं। देखो सिंपली कंपाइल रन करेंगे, कंपाइल हो गया तो सपोर्ट करता है, नहीं आया तो नहीं करता है। उसके बाद इंट ARR, गुड, सपोर्ट नहीं करता है। क्या बोल रहा है? वेरिएबल ARR इज ऑलरेडी डिफाइंड, ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी डिफाइंड, सो यू जस्ट चेंज वन। नहीं आएगा इसमें भी एरर, गुड। उसके बाद इंट जो मेरा फेवरेट है ARR, तो इसमें तो हो ही नहीं सकता एरर, ठीक है। लेकिन ये ऑलरेडी डिक्लेयर है तो आप यहाँ पे 2 कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बंदे जैसे हम बता रहे थे कि वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देंगे ARR 4 स्क्वायर ब्रैकेट इंट, तो ऐसे एरर आएगा, ये सपोर्ट नहीं करता है। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हम लोग कंफ्यूज करने के लिए पूछ देती हैं कि बताओ
चूज द ऑप्शन विच इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। तो आप लोग इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो इसके ऊपर। ओके, तो एक तरीका है कि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना इस तरह से, एक तरीका हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा तरीका पढ़ते हैं कि क्या हमारे पास और भी तरीका है कि सिंगल डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का। यस है, तो इसको बोल देंगे एग्जाम्पल 1। और दूसरा तरीका जो बना रहे हैं एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है एरे का, उसी समय पर आप अपने वैल्यू को डिक्लेयर भी कर सकते हो। लाइक देखो, इंट ARR ऑफ एरे स्क्वायर ब्रैकेट, और आप साइज मेंशन ना कर करके आप टर्ली ब्रेसेस ओपन करो और 10, 30, 50, 30, 60 जो कुछ भी डालना है यहाँ पे डेटा डाल दो, यहाँ पे डेटा डाल दो। ये क्या हो गया कि उस समय ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया, उसी समय में इनिशियलाइज भी हो गया। तो एक तरीका ये भी है, जैसे कि आप इतना कर रहे थे, हर एक में वैल्यू डाल रहे थे, तो इतना से आप बच जाओगे। इतना लाइन कोड आपको नहीं लिखना पड़ेगा अगर आपको वैल्यू ऑलरेडी मालूम है तो इसको कब यूज करते हैं, इसको तब यूज करते हैं जब हमको वैल्यू ऑलरेडी मालूम हो, तो इस तरीका को अप्रोच को यूज करते हैं और इस तरीका के अप्रोच को यूज करते हैं हम लोग। और यहाँ पे अगर वैल्यू को आपको प्रिंट कराना है तो है ही आपके पास ऑलरेडी कोड, यहाँ पे पेस्ट करो और रन करके देख लो। ओह माय गॉड, समथिंग एरर, क्या बोल रहा है? अच्छा, एरर यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या एरर है भाई? एरर पहले पढ़ने दो। एरर कैनॉट फाइंड सिंबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओह माय गॉड, यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, एरर लिखना पड़ेगा इसको। दैट्स इट। देखो 10, 30, 50, 30, 60 लाइक दैट, जो भी डेटा आपका इस प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट करने का तरीका ये है, और वैल्यू को इंसर्ट करने का तरीका एक ए है, और एक ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, यहाँ पे देख सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था। थर्ड तरीका क्या है? थर्ड तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा, स्टार स्लैश। देखो थर्ड तरीका अगर बात करें हम लोग, तो सिंपली आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसके बाद स्कैनर के थ्रू आप यूजर से ले सकते हो, और ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्कैनर बनाओ, SCANNER स्कैनर, SC = न्यू स्कैनर। स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना सबको आता होगा, system.in, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद इससे पहले आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना स्कैन पैकेज को, तो इंपोर्ट java.util.scanner इज ए क्लास, सो जस्ट इंपोर्ट इट। ओके, इंपोर्ट हो गया। और जब इंपोर्ट हो गया तो एक वैल्यू, आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो सबसे पहले। तो मेरे पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट क्रिएट है, तो करने की क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। लेकिन वैल्यू को यहाँ पे हम लोग नहीं डालेंगे, हम लोग न्यू के थ्रू इन टाइप का साइज डिक्लेयर करके 5, और उसमें वैल्यू को डलवाएंगे रन टाइम पे। और रन टाइम पे वैल्यू कैसे डलवाएंगे, ये देखो, एक लूप लेंगे, तो लूप हमारे पास ऑलरेडी है, इसी लूप को ले लेंगे, और वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इस लूप के अंदर आओगे, और इस लूप का बॉडी दे देते हैं, और यहाँ पे लिखोगे इंटर वैल्यू, इंटर वैल्यू, और अगर पोजीशन आपको देना है तो पोजीशन भी दे सकते हो। छोड़ो पोजीशन यार, पोजीशन आप ऐसे ही डालते रहो। तो इंटर द वैल्यू, इंटर वैल्यू बोलेगा,
और जो भी वैल्यू आए आपको यहाँ पे स्टोर करना है, इस ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है। तो आप कैसे स्टोर करोगे स्कैनर के थ्रू? सबसे पहले आप रीड करोगे sc डॉट नेक्स्ट int। तो हम लोग स्कैनर से जो भी वैल्यू लेंगे उसको हम लोग यहाँ पे स्टोर करना है। तो सिंपली आप क्या करोगे, ARR ऑफ i इक्वल, देखो कोई एरर नहीं। इसे इसको रन करोगे तो आप बोलेगा इंटर वैल्यू 4 डाले, ओके बोलेगा इंटर द वैल्यू 8 डालोगे, इंटर द वैल्यू 5 डालोगे, इंटर द वैल्यू 9 डालोगे, इंटर द वैल्यू 4 डालोगे, इंटर द वैल्यू, दैट्स इट। क्योंकि पांच आप साइज दियो ना तो 5 बार आपसे मांगेगा, 4 8 5 9 4, कितना वैल्यू हुआ, 5 ही ना हुआ। तो 5 साइज दियो तो 5 बार आपसे मांगेगा। देखो यहाँ पे आप मेंशन किए हो ऑलरेडी कि एरे साइज 5। अगर आप इसको 2 कर दो और तब रन करके देखो तो 5 और 34 36, ओ माय गॉड, कंपाइल मैंने नहीं किया, सॉरी मैंने कंपाइल नहीं किया था। कंपाइल सक्सेसफुली, रन सक्सेसफुली, 34 36, देखो उसके बाद कोई वैल्यू नहीं मांगेगा, 2 ही वैल्यू मांगेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मान लो आपने तो रीड तो कर लिया, डिस्प्ले करना है इस वैल्यू को, क्या करोगे? सिंपली यार डिस्प्ले करने के लिए इसको कॉपी करो, इसी लूप को, क्या कि लूप तो रीयूजेबल होता है। और यहाँ से इसको हटा दो क्योंकि हमको लेना नहीं है वैल्यू, सिर्फ प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, लिख दो यहाँ पे ARR ऑफ i। तो सब वैल्यू जब डाल दोगे तो लास्ट में सब प्रिंट कर देगा। तो जैसे कि आपने डाला कि 67,000 इतना, उसके बाद इतना आपने डाल दिया, देखो दोनों को प्रिंट कर दिया 6 7 8 9। आई बात समझ में? उसके पहले अगर चाहो तो आउटपुट लिख सकते हो यहाँ पे। तो आप सिंपली लिखोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println और लिख दो आउटपुट, दिख रहा है ना, आउटपुट। देखो आउटपुट आ गया और 5 थे जो भी आप वैल्यू इंटर किए थे उस वैल्यू को आपको डिस्प्ले कर दिया। सो ये आपने सीखा 3 तरीका कि 3 तरीके से आप वैल्यू को नहीं, एक एरे को क्रिएट कर सकते हो और 3 तरीके से वैल्यू को स्टोर कर सकते हो और 3 तरीके से वैल्यू को आप रीड कर सकते हो। दैट्स इट। ये सारी चीज आपने सीखा। उसके बाद कुछ कंफ्यूजन रहते हैं जो मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूं कि एक तरीका है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का इस तरीके से, int a ऑफ एरे इक्वल टू न्यू int 5, और उसमें a 1 by 1 करके आप वैल्यू को डालोगे कि a ऑफ 0 इंडेक्स, a ऑफ 1 इंडेक्स, a ऑफ 2 इंडेक्स। दूसरा तरीका है कि आप जब क्रिएट करो इंट एरे और आपको वैल्यू मालूम हो तो उसी समय में एक टर्ली ब्रेसेस ओपन करके जितना वैल्यू हो सभी वैल्यू को डाल दो। तीसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करो अपने साइज के अनुसार, उसमें एक और लूप चला करके यूजर से 1 by 1 एक एक वैल्यू को डलवाओ। जो लास्ट ये जो तरीका है, यही तरीका आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप इसको ही फॉलो करोगे, क्योंकि सभी जगह पे रन टाइम पे ही हम लोग वैल्यू लेते हैं। कंपाइल टाइम पे या कोडिंग करते समय पे अगर आप हार्ड कोडिंग कर दे रहे हो, इट्स नॉट ए गुड। ठीक है, तो आप लूप के बारे में सीखो, लूप कैसे यूज करते हैं, कैसे डेटा को रीड करते हैं। तो एरे में डेटा को स्टोर करना, एरे क्रिएट करना, एरे के वैल्यू को प्रिंट करना, ये सारी चीजें हम लोग सीख चुके अभी तक के वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलमोस्टली हम लोग बात करेंगे जैसे कि आप कैसे डिफरेंट तरीके से एरे पे, एल्गोरिथम पे अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 से लेकर के 100 वैल्यू को स्टोर करना है, तो आप कैसे करोगे? उसके बाद उस एरे के वैल्यू में सर्च करना है कोई वैल्यू कि ये जो एरे है 50 का एरे है, उसमें देखो कि 40 जो नंबर है वो अवेलेबल है कि नहीं उस एरे में, मतलब सर्चिंग। आप सर्चिंग भी करोगे। उसके बाद आप ऐसा करोगे कि जो एरे है इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दो, ये भी आप पढ़ोगे।
तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि एक एरे है, उसके वैल्यू को हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, अपडेट करना, डिलीट करना, उसको सॉर्ट करना, उसको मर्ज करना, उसके बाद उस वैल्यू में सर्च करना कि कोई वैल्यू है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो।